मैं सवाल की शुरुआत करता हूं। नाज़िया जी, बुर्का पहनना और ना पहनना ये निजी चॉइस है या फिर मजहब का एक हिस्सा है जिसको मानना बेहद जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर निजी चॉइस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब तो ये जिरा ही नहीं होती। लेकिन जो डिक्टेटरशिप बना दिया गया है, जो इस्लामिक पुरुषों ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, यहीं पर दिक्कत आ गया है। आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। ईरान में जो मल्टीपल सीरीज ऑफ डेथ के इंसिडेंट्स आए हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। महिलाओं को बुर्का न पहनने पर हत्या करने को लेकर जब नाजिया जी से रिपोर्टर ने सवाल किया तो नाजिया जी ने किस तरीके से जवाब दिया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में। लास्ट तक डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आशा अमीनी से लेकर के अब तक जो बच्चियां मारी जा रही हैं, जिन बच्चियों को का मर्डर किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये बच्चियां नहीं पहनना चाहती हैं हिजाब, आप क्यों पहना रहे हो? आप क्यों इस्लामिक रिचुअल बना रहे हो जबकि वो इस्लाम का कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है? अब आती है बात कि इकरा हमारी पहली आयत है अल कुरान की। हालांकि अल कुरान का जब हम पन्ना खोलते हैं और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इकरा पहली आयत नहीं मिलती है, लेकिन कहा यह जाता है कि इकरा पहली आयत है। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि हमारे भारत की बेटियां जो हैं वो कुछ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हम हिजाब पहनेंगे। तो भाई आप कुरान की पहली आयत इकरा नहीं मानने को तैयार है, लेकिन जो कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का जो नहीं लिखा हुआ है आप उसको मानने को तैयार है। शाहीन जी, इस्लाम में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ही पहनना है? देखिए नाजिया जी कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ देखा है और किस तरीके से समझा है उन्होंने, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क भी है। इसलिए कि जो ये कह रही हैं कि जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है, पर्दा करना ज़रूरी है, और इसमें डेथ रेट वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ईरान के अंदर, और जहां हम बैठे हुए हैं। और बड़ी ही जो खूबसूरती की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, बैठकर डिबेट में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निहायत घटिया मानसिकता की बात है। और इस तरीके से देखिए, मुझे अपने हिस्से का आपने बोला है नाज़िया जी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ और आपकी बातें मैंने बकवास मैंने सुना है, और मैं भी अपने हिस्से का जवाब देना चाहती हूँ। मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं, आप अपनी बात मेरे ऊपर नहीं थोप सकती हैं। आप कानून नहीं है, आप कानून की बालादस्ती नहीं कर सकती हैं। समझिए, मत बनिए डिक्टेटर, कौन कर रहा है? ये जबरदस्ती उम्र है, आपका ये उम्र है, और इसको जबरदस्ती मत फैलाइए। मुझे बोलने दीजिए। जो सच है, जो फैक्ट है, जो इस्लामी सिस्टम में है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं खुद ही मुस्लिम घराने से ताल्लुक मेरा है, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है। लेकिन तो मैं इसका बिल्कुल दर्शक भी समझना चाहेंगे कि आपने घटिया मानसिकता किसे कहा? इसलिए जो बुर्का नहीं पहनती हैं, इसलिए कहा नहीं, उन्होंने अपनी राय दी नहीं बल्कि थोपा है, इसलिए मैंने कहा। राय दी नहीं, थोपा है। ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं और यहाँ जो बैठी हुई मेरी बहनें हैं और भी पैनलिस्ट हमारे हैं, कहीं भी कोई भी ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि जबरदस्ती किसी को ये प्रेशराइज किया गया हो कि तुम्हें पर्दा करना ही करना है। बहुत सी ऐसी मुस्लिम बहनें हैं जो पर्दा नहीं करती हैं। ये मैं अमर ज़ैदी जी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल आजाद कोई दबाव ही नहीं है, तो फिर इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। आपका मुझे से सवाल किया गया प्रत्युष जी, अगर ऐसा होता कि कोई प्रेशर ना होता तो आपको लगता है कि महसा अमीनी की इतनी बुरी तरह से हत्या होती, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस तरह से ईरान में मोरालिटी पुलिस ने उस बच्ची को मारा था, 17 साल की उस बच्ची को, कि वो आईसीयू में रही और उसको सड़क पे नंगा करके मारा। वो मोरालिटी पुलिस जो कह रही है कि तुम्हारे बाल खुल रहे हैं, हालांकि उसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा था लेकिन उसके बाल बाहर निकल रहे थे, तो सिर्फ बाल निकलने की वजह से बालों से इतनी दिक्कत है और आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है। अभी
अभी कुछ दिन पहले का मामला है शामली में, ताहिरा, आफरीन और सहरीन, उसके पति ने उससे लड़ाई हुई, वो पड़ोस में अपने माँ बाप के यहाँ बिना बुर्के के चली गई, उनको तीनों को जान से मार दिया। और उससे पहले बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता था, उनके आधार कार्ड नहीं बने थे ताकि उनकी फोटो कोई देख ना ले। और आप कहती है जबरदस्ती नहीं है, और आप कहती है कि मुस्लिम समाज की स्थिति ये। आप अगर मुसलमान समाज के लीडर है तो ग्राउंड पे मुसलमान समाज में बेटियों बच्चों के साथ जो हो रहा है उसका जायजा कैसे नहीं लेती है? आप डिक्टेटरशिप का समर्थन करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाती है। शर्म कीजिए थोड़ी सी। आप पूरी स्कूल चलाती है और वो बच्चे जिनको पर्दे के नाम पर, हिजाब के नाम पर शिक्षा से दूर रखा जाता है, उनके अगेंस्ट पर आकर खड़ी होती है। इस्लाम में जिस समय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने बच्चियों के, महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया, बच्चियों को उनको जायदाद में हिस्सा दिया, उनको जीवन दिया, उनको समानता का अधिकार दिया। और आप यहाँ के आकर उनको पीछे ले जाने का काम कर रही है। मैं जाकिया जी, कट्टरपंथी का नाम होता, अगर इस्लाम जबरदस्ती का नाम होता, अगर किसी एक ने ऐसा किया हो, अगर जो डिक्टेटरशिप करते हैं, जो महिलाओं पे हिजाब के नाम पर अपनी सत्ता काबिज करना चाहते हैं, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ विरोध नहीं है, अलग हिजाब के उस कपड़े और उस मानसिकता के खिलाफ विरोध है, लेकिन महिलाओं के बालों से डरते हैं, महिलाओं के बालों से, महिलाओं की आजादी से डरते हैं। एक सेकंड। मैं आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।